ये एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर सीएम योगी के आदित्यनाथ की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जानकारी दी है। 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। बागपत, हाथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की योजना बनाई गई है। स्थानीय युवाओं को भी मिलेगा रोजगार के अवसर। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड से जोड़ा जाएगा। इन सब महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी के बाद आपको बता दें कि जो कैबिनेट है वो कुंभ स्नान के लिए पहुंची है और कुंभ स्नान इस समय कर रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें कि आज जो है योगी कैबिनेट की बैठक महाकुंभ में हुई और इस महाकुंभ में जो बैठक हुई इसमें महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी और इसके बाद जो कैबिनेट है वो महाकुंभ में डुबकी लगा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, अब जो कैबिनेट है वो डुबकी लगा रही है प्रयागराज में, जी क्या अभी ताजा अपडेट हैं? बिल्कुल, देखिए देवेंद्र जी, आपको बता दूं उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक जो है प्रयागराज की त्रिवेणी संगम पर आहूत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। दूसरी तरफ मैं अपने सहयोगी प्रदीप जी से कहूंगा इधर दिखाएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पर जो है त्रिवेणी संगम में आए हुए हैं और त्रिवेणी संगम में उनके साथ तमाम वरिष्ठ जो मंत्री है वो मौजूद है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद उनके साथ मौजूद है, इसके साथ ही संदीप सिंह उनके साथ मौजूद है, स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ मौजूद है। तो वहीं अपना दल के जो एमएलसी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल, वो भी मौजूद हैं। साथ ही अनिल राजभर वो मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद मौजूद हैं। मुख्य सचिव हालांकि क्योंकि अभी किसी कार्यक्रम में वो बाहर है तो वो नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद यहाँ सभी जो अपने मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनके साथ पूरी कैबिनेट के मंत्री आए हैं। चारों तरफ मैं अपने साथी से कहूंगा कि दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जो है कुंभ में आए हुए लोगों की यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। चारों तरफ जो है सुरक्षा का बड़ा पहरा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका स्वच्छ जल जो शायद पहले के कुंभ में नहीं रहा करता था, इस बार जो है वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा यहाँ स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी कार्य त्रिवेणी संगम पर जिस तरीके से हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यों को लेकर गहन समीक्षा बैठक की है और इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया है। करने के साथ ही उन्होंने इसकी निगरानी भी बाकायदे की है। इसी का प्रतिफल है कि आज जो पवित्र आदमी त्रिवेणी संगम पर इतनी स्वच्छता दिखाई दे रही है। जी प्रशांत, हम आपसे जानना चाहेंगे प्रशांत, जैसे कि अभी तो कैबिनेट आस्था की डुबकी लगा रहा है संगम में, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, कुछ प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। कौन कौन से प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगी? बिल्कुल, देखिए योगी कई जो प्राधिकरण थे उनको लेकर गंगा एक्सप्रेस के विकास को लेकर उन्होंने बात कही। बुंदेलखंड से गंगा एक्सप्रेस को जोड़ा जाएगा। इसके साथ पूर्वांचल का जो क्षेत्र यहाँ गंगा एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ था उसको जोड़ा जाएगा। क्योंकि अगर आज कई वर्षों की बात की जाए, अगर कहीं आजादी से आज तक की बात की जाए तो जो क्षेत्र यहाँ बुंदेलखंड की जो स्थिति थी वो काफी दयनीय थी। उससे ज्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पश्चिम जी प्रशांत, हम आपके पास आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जो कैबिनेट की आज बैठक हुई है महाकुंभ में बैठक हुई और उस पे प्रमुख प्रस्तावों पर जो है मुहर लगी है, जिसमें से प्रमुख प्रस्ताव ये हैं कि 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वो जनपद हैं बागपत, हाथरस और कासगंज। इसमें मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की योजना बनाई गई है। स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ जो गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार किया जाएगा। हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड इस समय प्रयागराज में मौजूद हैं, कैबिनेट स्नान कर रहा है और वहीं पर हैं, बार बार संपर्क टूट रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर जुड़ गए हैं हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव प्रयागराज से। जी आप कुछ बता रहे थे हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए गंगा को विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो यहाँ का पूर्वांचल
का इलाका था 75 से जो यहाँ विकास की बात जो हो रहा था वो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पूर्वांचल को एक नई पहचान दी, निवेश में कहा जाए तो गोरखपुर मंडल सबसे आगे रहा है। इसके साथ ही एक्सप्रेस वे का जाल बिछाने में मुख्यमंत्री ने यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये जिस तरीके से प्रयागराज में अद्वितीय और कहा जाए ये जो प्रयागराज हो रहा है और ये ऐतिहासिक है, स्वर्णिम अक्षरों में यह काल लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज की दिव्यता और भव्यता के लिए ये जो आयोजन है महाकुंभ का, ये गिना जाएगा। निश्चित तौर से उसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास की सौगातें भी प्रदेश को दे रहे हैं। तमाम मीटिंग के जरिए जाएगा, साथ ही साथ विकास प्राधिकरण उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा और ज्यादा विकसित किया जाएगा। उसके लेकर कौन सी तैयारियां चल रही है। कई ऐसे जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए योगी आदित्यनाथ की जो यहाँ लैंड सब्सिडी की बात की, जो प्रस्ताव पास हुआ है, इसमें जो है जो यहाँ जिस तरीके से लैंड खरीदने को लेकर प्रोत्साहित किया गया था, चाहे जो अन्य कंपनियां हो, तमाम कंपनियां यहाँ पर जमीन खरीदती थी, उसमें जो सब्सिडी प्रदान करने को लेकर यहाँ पर जो है सब्सिडी प्रदान की गई है। जी प्रशांत, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कैबिनेट के कई फैसलों पर, कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है और इसके फायदे भी आपने यहाँ पर बताया, लेकिन इस कैबिनेट की बैठक को लेकर के जो राजनीतिक गलियारे हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर कुछ अलग ही चर्चाएं हैं। अभी अखिलेश यादव जी का बयान आया है, वो खुश नहीं हैं, इसे राजनीतिक बैठक बता रहे हैं कि ये कैबिनेट की बैठक जो महाकुंभ में हुई है ये वास्तव में राजनीतिक बैठक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी खत्म हो गया, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ आतताई आक्रांताओं ने हमारी संस्कृतियों को खत्म किया है, तो सनातन संस्कृति का भी ये एक संगम है। और ज्यादा निश्चित तौर से देखिए, और दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि जिस तरीके त्रिवेणी संगम की बात करें तो यहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। स्वच्छता में भारी मात्रा में यहाँ जो है स्वच्छता कर्मी मौजूद हैं। पहले ही यहाँ लोगों को स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान के जरिए जोड़ने का काम किया था। महत्वपूर्ण विषयों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ विशेष दिया है। जल पुलिस, एनडीआरएफ और तमाम जो यहाँ लोग मौजूद हैं, और साथ ही साथ प्रयागराज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में कहा कि प्रयागराज को और ज्यादा विकसित किया जाएगा। ठीक उसी तरीके से दूसरी तरफ देखा जाए प्रयागराज जैसा कि अभी आपने स्वच्छता की बात की है प्रशांत, तो इसी तरह से कल जो हमारे संवाददाता थे प्रयागराज के, उन्होंने जो वहाँ पर इसके व्यवस्था में लगा हुआ है प्रशासन, उनके प्रमुख से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि सैनिटाइज किया जाएगा, जहाँ जहाँ ये मंत्रिमंडल जिस रास्ते से आएगा उसको सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये क्या कुछ सैनिटाइज की प्रक्रिया और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, जो कैबिनेट की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर किस तरह की है, कैसे आप देख पा रहे हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आपने कल्पना की थी और क्या उस कल्पना को यहाँ पर कैबिनेट ने साकार किया है, प्रशासन ने उसको साकार किया है सुरक्षा को? त्रिवेणी संगम में बात की जाए या पूरे कुंभ मेला क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ सुरक्षा, चिकित्सा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। किस तरीके से यहाँ स्वच्छ रखने का काम किया जा रहा है और चारों तरफ यहाँ स्वच्छता कर्मी के साथ स्वच्छता कर्मी भी मौजूद है। तो यहाँ विशेष तैयारियां की गई थी, तमाम मशीनें जो लगाई गई हैं कूड़ा कलेक्ट करने को लेकर।
प्रभावित ना करें, उन्हें निश्चित स्थान पर ही रखें। तो ये एक विषय है। दूसरी तरफ अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं पुलिस के आला अधिकारी भी इस तरफ मौजूद हैं, जो प्रयागराज के कमिश्नर है वो भी इस तरफ मौजूद है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ एनडीआरएफ भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा देख सकते हैं दूर दूर तक जो है यहाँ ये कॉटेज बनाए गए हैं। इन कॉटेज को जो है पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के द्वारा यहाँ स्थापित किया गया है, जहाँ लोग आकर यहाँ प्रयागराज संगम का जो है दर्शन कर सकते हैं। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं और इसके साथ ही यहाँ सबसे बेहतर व्यवस्था ये है कि सीसीटीवी से सारी निगरानी रखी जा रही है। और इसके आगे अगर देखा जाए एआई टेक्नोलॉजी का बेहतर प्रयोग किया जा रहा है। सभी जगह होर्डिंग्स पर बड़े बड़े क्यूआर कोड लगाए गए हैं। लोगों को जो भी सुविधाएं चाहिए या जो भी बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता होती है वो सारी ये वेबसाइट के जरिए से मिलेगी। और इसके साथ ही साथ यहाँ साधु जी प्रशांत, आपके पीछे बहुत सारे बोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। उन सभी बोर्ड्स पर जैसा कि हम अनुमान लगा पा रहे हैं कि यहाँ पर मंत्री होंगे, कैबिनेट वहाँ पर होगी, तो क्या एक एक करके ये लोग जा रहे हैं स्नान करने? और जब वो बोट जा रही है तो उनकी सुरक्षा के लिए उस बोट में मंत्री वगैरह बैठे होंगे तो स्नान करने के लिए, तो क्या व्यवस्थाएं हैं ये जरा हम समझना चाहते हैं कि क्या बोट से उतर करके ये स्नान कर रहे हैं या स्नान करके बोट में बैठे हैं, क्या स्थिति है? सामने होगी अभी सामने बिल्कुल देवेंद्र जी, सुरक्षा का एहसास कराया जा रहा है। जो श्रद्धालु संगम में स्नान करने को आ रहे हैं, मैं अपने साथी से कहूंगा इस ओर दिखाएं कि किस तरीके से जो है यहाँ एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, उसके साथ ही पीएसी लगी हुई है, एटीएस के कमांडो भी यहाँ चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। चारों तरफ जल पुलिस है, एम्बुलेंस भी यहाँ पर है। उसके साथ ही सचल अस्पताल भी इसी बीच में बनाया गया है कि अगर इस बीच में कोई भी किसी भी तरीके की बात होती है इस त्रिवेणी संगम स्नान के दौरान, तो सचल अस्पताल इन जो यहाँ पर बोट्स बनाई गई हैं उनके ऊपर पहले से मौजूद है। पुलिस की चौकियां बनाई गई हैं, जो हेल्प डेस्क कहा जाए उनको भी यहाँ तैयार किया गया है। साथ ही साथ और देखिए एक विशेष प्रमुखता यह भी है कि यहाँ स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान रखा गया है कि स्वच्छता को लेकर यहाँ टॉयलेट्स जो हैं यहाँ बनाए गए हैं, बायो टॉयलेट जो यहाँ बने विशेष तरीके की यहाँ जो है यहाँ प्रावधान किए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है। इधर देखिए कि यहाँ स्वच्छता कर्मी जो है वो मौजूद हैं ताकि त्रिवेणी संगम में किसी प्रकार की कोई भी अगर हमारी पूजा विधि सामग्री जो भी यहाँ लोग प्रभावित करते हैं उसको वो लोग यहाँ पर संकलित करते हैं और बाहर ले जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो एसडीआरएफ कर्मचारी हैं वो लोग यहाँ जो स्नान करने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, उन्हें यहाँ आगाह भी करते रहते हैं और चेताते भी रहते हैं कि निश्चित पर ही स्नान करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पीछे ही अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ यहाँ मौजूद हैं। हालांकि सुरक्षा का घेरा उनका बनाया गया है क्योंकि भारी संख्या में मीडिया कर्मी अन्य लोग जो है मौजूद हैं, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दूसरी तरफ जो है मंत्रिमंडल के जो मंत्रीगण हैं वो यहाँ आचमन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और इस तरफ जो देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ मंत्री धर्म सिंह सैनी वो स्नान कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं कि मंत्री धर्म सिंह सैनी जो हैं वो स्नान कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो मंत्री सिंह हैं, मंत्री वो स्नान करके आ चुके हैं। कैमरे के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं वो भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैंप की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए बहुत विशेषता है कि एक मुख्यमंत्री, एक मुखिया अपने मंत्रिमंडल के साथ इतिहास में पहली बार यहाँ स्नान करने को लेकर सामूहिक रूप से आए हैं। ये हमारी परंपरा को दिखाने के साथ ही सनातन संस्कृति है जो उसकी प्रतिबद्धता है वो भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए यहाँ अधिकारी भी क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, निश्चित तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ बैठक हो रही थी तो उनका यहाँ रहना आवश्यक था, इस लिहाज से भी आए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधे प्रयागराज से हम दिखा रहे हैं कि जो गंगा में डुबकी लगाने के लिए अपने मंत्रिमंडल के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को जो कि अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ यहां पर आस्था की डुबकी लगाने गंगा यानी संगम में उतर चुके हैं और गंगा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरा मंत्रिमंडल और कितनी सुरक्षा चौकस है ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भारी भरकम उनका जो मंत्रिमंडल है यहाँ पर गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचा हुआ है। धीरे से ये आपको कह सकते हैं कि पहले उन्होंने एक अंजलि में
अंजलि में गंगा जल को लेकर के उसे सूर्य को अर्पित किया। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा में इन्होंने प्रवेश किया। एक तरह से गंगा माता को प्रणाम करने की यह बात कही जा सकती है कि उन्होंने गंगा माता को प्रणाम किया अंजलि में जल लेकर के। उसके बाद गंगा माता ये गंगा में उतरे हैं, यहाँ संगम में उतरे हैं और यहाँ पर उनका पूरा मंत्रिमंडल आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर मौजूद है, मंत्री गण यहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षा घेरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जल पुलिस, जैसा कि अभी हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड जो कि प्रयागराज में विराजमान है उन्होंने बताया कि सुरक्षा घेरा कितना कड़ा है, कितना मुस्तैद है और उनका जो मंत्रिमंडल है इनको चारों तरफ से घेरे हुए है। जल पुलिस है, यहाँ पर पत्रकार भी जो हैं अपने कैमरों के साथ वहां पर मौजूद हैं। और देखिए ये आस्था की डुबकी लग रही है योगी आदित्यनाथ के साथ पूरा जो मंत्रिमंडल है अपना आस्था की डुबकी लगाना शुरू कर चुका है। आप देख सकते हैं बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके अगल बगल उनके कैबिनेट मंत्री यहां पर मौजूद हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहां पर केशव प्रसाद मौर्य भी आपको दिख रहे हैं और डिप्टी सीएम भी यहां पर दिख रहे हैं, डिप्टी सीएम जो पाठक हैं ये भी यहां पर दिख रहे हैं और भी तमाम जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं यहां पर दिख रहे हैं। किस तरह से यहां पर स्नान करने के बाद हिंदू धर्म में एक परंपरा है एक कि आप अगर जो स्नान कर लें तो उसके बाद से सूर्य को आचमन किया जाता है, तो ये सूर्य का आचमन भी किया जा रहा है यहाँ पर मंत्रिमंडल के द्वारा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आस्था की डुबकी, एक तरह से कह सकते हैं कि कैबिनेट की आस्था की डुबकी इसे कह सकते हैं, इसे आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाया जा रहा है। पूरा मंत्रिमंडल जो है यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहा है। संगम तट पर महाकुंभ में आकर के पहले कैबिनेट की बैठक हुई, उस पर प्रस्तावों पर मुहर लगी, उसके बाद से यहां पर आप देख सकते हैं कि इस समय मौजूद है पूरा मंत्रिमंडल यहां पर मौजूद है और आस्था की डुबकी लगा रहा है। गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यहां पर दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, उनके साथ साथ कैबिनेट के अन्य मंत्री भी मौजूद हैं। और देखिए यहां पर गंगा जल से सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि सूर्य को जल दिया जा रहा है, जल अर्पित किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। उनके पूरे मंत्रिमंडल, उनका जो पूरा मंत्रिमंडल है ये सूर्य को अर्घ दे रहा है। यहां पर हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से सीधी तस्वीरें। मंत्रिमंडल यहां पर पहले गंगा में डुबकी लगाया, अब सूर्य को अर्घ दे रहा है, यहां पर अन्य देवी देवताओं को याद करके उन्हें जल अर्पित कर रहा है यहां पर पूरा मंत्रिमंडल। और अब जल अर्पित करने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। एक दूसरे पर यह स्नान करने का, जब छोटे बच्चे जो स्नान करने तालाब में जाते हैं तो एक दूसरे पर पानी के छींटे मारते हैं, गंगा मैया के छींटे मारे जा रहे हैं कैबिनेट मंत्रियों द्वारा, एक दूसरे पर पानी के छींटे मारे जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं, पानी एक दूसरे पर उछाल करके प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। वास्तव में इसी को कहते हैं कि पाप को दूर भगा देना। दिल इससे हर्षित हो उठता है, मन प्रसन्न हो उठता है, ऊर्जान्वित हो उठता है। और यही हो रहा है आज कैबिनेट की इस बैठक के बाद जो यहां पर आस्था की डुबकी लगाई गई है। इसमें यही नजारा सबके सामने यहां पर देख पा रहे हैं हम लोग कि जिस तरह से बच्चे जब तालाब में स्नान करते हैं तो एक दूसरे पर पानी के बौछारें जो हैं थपेड़े मारते हैं, वही काम मंत्रिमंडल ने किया है। एक तरह से थोड़ा सा बचपन भी उनको याद आ गया होगा आज इस महाकुंभ में। इस कैबिनेट की जो ये डुबकी यहां पर लगी है, यहां पर देखिए सुरक्षा घेरा, यहां पर जो सुरक्षा कर्मी है कुछ इन लोगों को सुझाव दे रहे हैं, शायद उससे आगे नहीं जा सकते या कुछ और बातें होंगी जो यहां पर। अब एक बार फिर आप देख सकते हैं कि यहां पर मंत्रिमंडल यहां पर गंगा तट में, गंगा के जल में यहां पर बैठा हुआ है। एक तरह से इसे कह सकते हैं कि एक आसन की मुद्रा में यहां पर स्नान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तरह तरह से स्नान किया जा रहा है। एक तो पहले डुबकी लगाई गई, सूर्य को अर्घ दिया गया, अन्य देवताओं को अर्घ दिया गया। अब एक बार और देख सकते हैं कि आप ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मंत्रिमंडल है एक दूसरे पर पुनः पानी की बौछारें किया है, एक दूसरे पर पानी छिड़का है। तो हमारे साथ जो लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव इस समय प्रयागराज में मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखकर आपको क्या लगता है, क्या आपको बचपन की याद आई या नहीं आई? बिल्कुल, देखिए बचपन की याद भी आ रही है और हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो परंपरा है, वह भी पूरी तरीके से याद बना है। किस तरीके से हम लोग जो है
देव नदियां या देवी नदियां हैं उनमें जाते हैं, स्नान करते थे। ये सब चीजें जो है बिल्कुल स्मरण है और आज मंत्री है वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं हमारे साथ। उनको पा रहा है क्योंकि वो भी जो है प्रयागराज आए हुए हैं, उन्होंने काफी हुई है। अरुण जी, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ प्रयागराज आकर और क्या क्या विशेषताएं आपने देखी हैं? देखिए प्रशांत जी, प्रयागराज में आज कैबिनेट की बैठक हुई है। बहुत सारी सौगातें जो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज वासियों को, प्रदेशवासियों को दी है, उसको देखते हुए लगता है कहीं ना कहीं ये कैबिनेट की बैठक को सार्थक हुई है। कैबिनेट मुख्यमंत्री जी ने प्रेस ब्रीफिंग की है। इसके बाद वो गंगा स्नान के लिए आए, यहाँ पे त्रिवेणी पे डुबकी लगा रहे हैं। उनके साथ 54 जो मंत्री हैं वो भी साथ में आए हैं। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम है, जिससे कहीं न कहीं जो है प्रदेश को बहुत फायदा मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जो प्रयागराज में मुख्यमंत्री उनके कैबिनेट जब यहाँ पर डुबकी लगाते बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि यहाँ पर अन्य प्रदेश के लोग और देश के लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। करीब करीब 10 से 12 करोड़ लोग अभी तक यहाँ पर जो है त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं और करीब करीब जो है 26 फरवरी तक 45 करोड़ के ऊपर लोग जो श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत सारे देशों की जो जनसंख्या है वो इतनी नहीं होती। और जो प्रयागराज का जो संगम है, जो 12 साल बाद महाकुंभ आया है, इसका जो योग, जो इस बार का जो योग है कुंभ योग का, वो 144 साल बाद बना है। तो ये अपने आप में बहुत महत्व, यहाँ पर लोग को त्रिवेणी में स्नान करने को, डुबकी लगाने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि लगभग सभी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो लगातार यहाँ पर जब स्नान कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं। साथ साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कई साधु संत जो हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, कैबिनेट के साथ में आए हैं, भी साथ में डुबकी लगा रहे हैं। तो एक बहुत भव्य जो है ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है इसमें, साथ साथ में उनके जहाँ भी कैबिनेट के मंत्री हैं उन सभी लगातार उसमें जो है स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। साथ साथ में जो अन्य भक्तगण हैं और अधिकारी हैं वो भी साथ साथ में आए हुए हैं। अमला लगा हुआ है और आपको बता दें, हम तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं कि अपने कैमरा मैन पे देखिए जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, पूरी ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। बहुत आसानी से लोग यहाँ पर त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, संग स्नान कर रहे हैं और अपने जो है कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। साथ साथ में आपको बता दें कि बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको मेडिकल व्यवस्था की गई है, स्केल्स की भी व्यवस्था की है, जल पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है, सुरक्षा व्यवस्था भी कहीं न कहीं पूरी तरीके से पुख्ता नजर आ रही है। किसी प्रकार की कोई जो है समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। जी अच्छा, ये देवेंद्र जी, एक तरीके से और ये भी देखा जाए कि जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वहाँ आर्थिक गतिविधियां बहुत सशक्त हो रही हैं। आर्थिक गतिविधियों में कहा जाए जो व्यापार होगा उससे उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्ति मिलेगी, क्योंकि अनूप जी आर्थिक रूप से जो है जानकार है, विशेषज्ञ भी उनको कहा जा सकता है कि उनको काफी इस विषय में जानकारी है। आप जो इस महाकुंभ को देख रहे हैं कि यहाँ जो लोग आए हैं, व्यापार कर रहे हैं, उससे कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को कितना ज्यादा आय का यहाँ लाभ मिल सकता है? जी बिल्कुल प्रशांत जी, हम आपको बता दें कि जो ये कुंभ का आयोजन हो रहा है ये एक जिला है, मतलब उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनाया गया है और एक जिले में लाखों की आबादी होती है। आपको जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन है और खरीदारी होती है, लोग आते हैं, दान पुण्य करते हैं, होटलों में ठहरते हैं, टैक्सी की व्यवस्था लेते हैं, तो करीब करीब जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 2 लाख करोड़ का टर्नओवर यहाँ पे होगा। तो अगर देखा जाए तो जो प्रयागराज के वासी हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी, स्थानीय व्यापारी हैं, उनको तो फायदा हो ही रहा है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार को जीएसटी के रूप में करोड़ों का फायदा जो है यहाँ पर हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि देखिए हमारे जो पुरातन में जो हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने व्यवस्थाएं ऐसी कर रखी थी कि जहां पर लोगों के आय के साधन नहीं होते, वहां पर ऐसे मठ और मंदिर की स्थापना की जाती थी जहां पर लोग जाकर के जो है कहीं न कहीं जो डुबकी लगाते थे वहां पर जाते थे, भ्रमण करने के लिए जाते थे, दर्शन करने जाते थे, उसका फायदा मिलता था। आज प्रयागराज में वैसी स्थिति है। प्रयागराज चूंकि जितने भी प्रयाग होते हैं उसमें सबसे बड़ा प्रयागराज। संक्षेप में यह भी कहा जाए कि यह एक तरीके से आर्थिक संगम भी है। यहाँ विभिन्न देशों के लोग आ रहे हैं, वहाँ की जो मुद्राएं आ रही हैं उससे आर्थिक रूप से सशक्तिकरण मिलेगा। तो ये धर्म और संस्कृति के साथ ये जो है आर्थिक रूप से भी संगम है कि जो ये आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश को सशक्तिकरण मिलेगा। दूसरी तरफ व्यापार भी लोग यहाँ कर रहे हैं, उन्हें भी रोजगार के माध्यम से बहुत सी गतिविधियों को मजबूत करने को लेकर यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो अभी आपने देखा कि किस तरह से जो हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड हैं और हमारे संवाददाता दोनों किस तरह से इस
महाकुंभ को देख रहे हैं। हालांकि आर्थिक जो गतिविधियां हैं उस पर भी इनकी नज़र है। वास्तव में इसे कहा जा सकता है कि ये पूरी तैयारी जो है पूरी तैयारी से पूरी विधिवत जो है आपको कुंभ मेले का गणित समझाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि ये गणित अगर जो आप जारी रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत अच्छी बातें आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। जी, पिछली बार से जो 2.5 गुना यहाँ मेला क्षेत्र का विस्तार किया गया है, उसमें देखिए अनूप जी भी पिछली बार अर्धकुंभ में आए हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अर्धकुंभ का शुभ अवसर मिला था, और अब 12 साल हो गए हैं, मतलब महाकुंभ 2013 में यहाँ हुआ था। तो ऐसे में ये जो गतिविधियां हुई हैं, अनूप जी भी इसके जानकार हैं, काफी लंबे समय से वो भी यहाँ स्नान करने आ रहे हैं। अनूप जी, 2.5 गुना जो मेला क्षेत्र का विस्तार किया गया, मुझे लगता है मैं भी अर्धकुंभ में आया था, कुंभ में आया था, इतना क्षेत्र नहीं था, इतनी भव्यता नहीं थी। इस बार जो आम जनता के बीच में जो भव्यता और दिव्यता दिखाई दे रही है, मेला क्षेत्र में सुरक्षा का इंतजाम किया गया, स्वच्छता का इंतजाम किया, वो सर अद्वितीय है। जो यहाँ देश विदेश के मेहमान आ रहे हैं, उनको स्वच्छता साफ रूप से दिखाई दे। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें प्रशांत जी की अर्धकुंभ हुआ था, उसके बाद जो महाकुंभ हुआ है, ये इसमें जो 2.5 से 3 गुने तक जो क्षेत्रफल बढ़ाया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 1 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे, और 6 महीने से इसकी जो बहुत जोरों से तैयारी चल रही थी। आपको बता दें कि जो ये तैयारी चल रही थी, उसमें रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और क्षेत्र को बढ़ाया गया ताकि यहाँ पर किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो क्षेत्र बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण था कि जो अनुभव अर्धकुंभ में मिला था, उसमें जो कमियां रह गई थी, उसको इस महाकुंभ में पूरा किया गया है। रोड इतनी चौड़ी की गई है, लोगों के आने जाने की व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, सारे घाटों पे भी जल पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से हम आपको बता दें, जो ये व्यवस्थाएं हैं कहीं न कहीं, इसके साथ साथ कोई भी घटना होती तो उसको पूरी तरीके से जो है तुरंत सर्विलांस से जोड़ा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे स्थान बनाए गए हैं, लोगों की जो समस्याएं है उसको देख करके बनाया गया है, जगह जगह स्थान निर्धारित किए गए हैं, सुरक्षा की कई व्यवस्थाएं की गई हैं। तो उसको देखते हुए आपको बता दें कि ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रयास है, वो कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और आपको हम बता दें कि जिस तरीके से इस कुंभ में और लोग यहाँ पर क्षेत्र का जो विस्तार हुआ है, वो अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो क्षेत्रफल लग रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री धर्मवीर सैनी जी हैं। सर, आज यहाँ कुंभ स्नान किया है और ये पावन डुबकी लगाई है आपने, यहाँ पर क्या संदेश दे? देखिए, यहाँ जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर जो है डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। निश्चित तौर से देखिए, ये सबसे जो है महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सभी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो स्नान कर रहे थे यहाँ पर, और एक मैसेज भी दे रहे थे। हमारी जो सनातन परंपरा है उसको मजबूत करने का यहाँ काम किया जा रहा है, एक नया मैसेज देने का काम किया जा रहा है। सामने मंत्री दिनेश प्रताप जी हैं यहाँ पर। मंत्री जी, स्नान किया है, क्या कहेंगे? मंत्री जी, स्नान किया है, नहीं बोलेंगे, क्या मैसेज दे रहे हैं? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कह रहे राजन जी। करिए जल्दी से। त्रिवेणी संगम पर आज सभी मंत्रिमंडल के सभी लोगों ने स्नान किया है। दिनेश प्रताप सिंह मौजूद है। मंत्री जी, आपने स्नान किया है, क्या महसूस हुआ? मैं तीर्थराज प्रयाग में पावन कुंभ में उत्तर प्रदेश के तो लगातार हमारी टीम जो है मंत्रियों से बात करने का प्रयास कर रही है और मंत्रियों की राय जानना चाह रही है कि कितनी खुशी की अनुभूति हुई है। जरूर आप लोगों को एक मिनट सर, मंत्री जी स्नान किया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो है कसमकस चल रही है, इसमें जो तमाम मंत्री जो है स्नान करके निकल रहे हैं, तो मीडिया भी भारी संख्या में यहाँ मौजूद है, मीडिया के लोग भी मौजूद है। दूसरी तरफ यहाँ जो है जो मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य जी, अजीत पाल जी हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। जी मंत्री जी, आज स्नान किया है, क्या कहें, क्या संदेश देना चाहते? देखिए मंत्री जी, देखिए स्नान किया, आज बड़ा अद्भुत अनुभव हो रहा है और मान्य भैया आगे आ जाओ। मंत्री सतीश शर्मा जी हैं। तो देखिए, यहाँ तमाम जो मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्नान करने आए हैं, लेकिन जिस तरीके के यहाँ स्थान है उससे थोड़ा हौच पौच जरूर है कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं। मंत्री दारा सिंह जी हैं, दारा सिंह जी क्या कहेंगे, आज स्नान करने आए थे आप? बहुत दिव्य और भव्य स्नान हुआ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में,
और जिस तरीके से आप लोग कवर भी कर हम लोग देख भी रहे हैं, और जिस तरीके से दुनिया के लोग इस धरती पे मौजूद हैं, इससे लगता है कि नई दुनिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री जी क्या कहेंगे? स्नान करके आए, कुछ नया मैसेज? चलो बहुत यहाँ जो है कसमकस की स्थिति देवेंद्र जी बनी हुई, चारों तरफ जो है यहाँ मीडिया जनों की भीड़ लगी हुई है यहाँ। इसके साथ ही जो मंत्रीगण यहाँ स्नान करके आ रहे हैं, मंत्री असीम अरोड़ जी हैं। असीम सर यहाँ स्नान करके आए, क्या मैसेज है आज के लिए? क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार जो है कुंभ पर बोल रहे हैं। जी आज बड़ा सुंदर दिन है। कुंभ में संपूर्ण मंत्रिमंडल के सदस्य स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और साथ साथ आज योगी जी ने प्रयागराज क्षेत्र के लिए, पूरे पूर्वांचल के लिए, बुंदेलखंड के लिए अनेक सौगात दी हैं। जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें इन पर निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल, ये मंत्री असीम अरोड़ जी थे जो स्नान करके आए हैं, और उनके अखिलेश यादव को जवाब देने का मजबूत काम वही कर रहे हैं कि कन्नौज क्षेत्र से वो भी विधायक हैं, इसलिए जितने भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हमले कर रहे हैं उनका जवाब भी मंत्री असीम अरोड़ बहुत ही शालीनता और कहा जाए कि सक्रियता से वो दे रहे हैं। जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव यहाँ कुंभ को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रश्न खड़े कर रहे हैं, उसका जवाब भी कई बार जो है मंत्री असीम अरोड़ ने दिया है। निश्चित तौर से देखिए, ये जो यहाँ चारों तरफ जो दिव्यता देख रहे हैं, भव्यता देख रहे हैं, उसका जो पूरा अगर देखा जाए कि श्रेय जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। ये कुशल मार्गदर्शन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और यहाँ देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो है मंत्रिमंडल के लोग हैं वो यहाँ पूजा विधि के लिए यहाँ बैठ गए हैं और यहाँ पूजा होने जा रही है। ये देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल के लोग हैं वो पूजा कर रहे हैं। मंत्री यहाँ प्रतिभा शुक्ला हैं, मंत्री अजीत पाल सिंह हैं, वीरानी मौर्य हैं, धर्मवीर सिंह सैनी हैं, और इसके साथ ही साथ बलदेव औलख हैं, अनिल राजभर हैं, तमाम जो मंत्रीगण हैं वो यहाँ देख सकते हैं कि पूजा के लिए यहाँ बैठ चुके हैं। और यहाँ अर्चना शुरू होने जा रही है। जो यहाँ पुरोहित हैं वो पूजा अर्चना कराने जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ मंत्री रामकेश निषाद खड़े हुए हैं, संजय निषाद खड़े हुए हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य वो भी मौजूद हैं, और मनोहर लाल मन्नू जो राज्य मंत्री हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये देख सकते हैं कि चारों तरफ जो ये दिव्यता और भव्यता और आस्था और धर्म संस्कृति का जो महाकुंभ है वो जारी है। इस महाकुंभ में सभी लोग डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, संस्कृति की डुबकी लगा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप सीधे प्रयागराज से देख रहे हैं, जहां पर पूरा योगी कैबिनेट जो है आस्था की डुबकी लगा रहा है। और आस्था की डुबकी लगाने के बाद इस समय अब पूजा अर्चना में लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये देखिए जी, ये मंत्री प्रतिभा शुक्ला बैठी हुई है, उसके साथ ही आजपाल सिंह जो मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के वो और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में यहाँ पर जो है पूजा अर्चना हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ देखिए सुरक्षा का घेरा भी जो है बनाया गया है। सुरक्षा के घेरे में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर देख सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हो के इंतजाम है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने के साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है कि आप संगम में चारों कहीं भी देखिए यहाँ एकदम सब साफ तो ये मंत्रों की ध्वनि जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है गंगा के तट पर स्नान करने के बाद मंत्रियों द्वारा मंत्री गण यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पूजा अर्चना पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर रुक रुक करके ध्वनि आ रही है। ये नेटवर्क की थोड़ी सी खामी जरूर है, लेकिन ये जो मंत्र हैं ये पूजा पाठ वहां पर किया जा रहा है, पूजा अर्चना किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ विद अपने कैबिनेट के साथ यहाँ पर बैठ करके गंगा के तट पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं।
ये सीधी तस्वीरें आपको प्रयागराज से, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है और उसके बाद अब पूजा अर्चना की जा रही है। यहां पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ गंगा में उतरकर आस्था की डुबकी लगाए हैं। उनके साथ साथ दोनों जो डिप्टी सीएम है वो और साथ ही साथ उनके कैबिनेट मंत्री भी यहां पर गंगा में उतरकर आस्था की डुबकी लगाए हैं। साथ ही साथ एक ऐसी तस्वीरें आई हैं जिससे बचपन की यादें ताजा हो गई हैं। एक दूसरे पर पानी की छींटे मारना, ये जो पानी में हाथ डालकर अंजलि में पानी उठाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकना, ये तस्वीर जो है ये बहुत ही सुखदायी रहा है। यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जहाँ जो ये दुर्लभ तस्वीरें कह सकते हैं, एक थोड़ी देर पहले की, जहाँ पर पूरा जो है उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गंगा में आस्था की डुबकी लगाया है थोड़ी देर पहले। अब जो यही कैबिनेट मंत्री यहाँ पर गंगा के तट पर बैठ करके पूजा अर्चना इस समय कर रहे हैं। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ गंगा के घाट में गंगा के जल में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश से पहले ही उन्होंने एक अंजलि में पानी लेकर पहले मां गंगा को प्रणाम किया है। उसके बाद से यहाँ गंगा जल में अपने कैबिनेट के साथ उतरे हैं और वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है। यहाँ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, ये दुर्लभ तस्वीरें हैं, इसे मिस मत कीजिए, इसलिए हम बार बार दिखा रहे हैं आपको। ये तस्वीरें वास्तव में दुर्लभ तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो कैबिनेट है, योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ यहाँ पर गंगा में आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाने जाते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये तस्वीरें, ये वास्तव में बहुत खास तस्वीरें हैं। अब सीधे प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें पूजा अर्चना की, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। एक सांस्कृतिक संगम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से योगी कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल जो है पूजा अर्चना, और यहाँ पर मंत्र की आवाज जो आपके कानों में पहुंच रही है, ये सुखदायी मंत्र जो है, ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये मंत्र से उन्हें आह्वान किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें जो है उन्हें प्रसन्न किया जाता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि पूजा अर्चना की तस्वीरें, जहां पर मां गंगा के तट पर, यहाँ पर संगम स्थल पर पूरा कैबिनेट पूजा अर्चना कर रहा है। एक सांस्कृतिक संगम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यह भारतीय संस्कृति में ही ऐसे दृश्य देखे जा सकते हैं। ये दुर्लभ दृश्य हैं वास्तव में। पूरा कैबिनेट बैठ करके जो है पूजा अर्चना में लगा हुआ है। मां गंगा के तट पर ये कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक के बाद डुबकी लगी, डुबकी के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। आप देखिए, ये बचपन की यादें दिला देती हैं वास्तव में। मन को हर्षित करने वाली ये तस्वीरें। ये बचपन में जब बच्चे तालाब में स्नान करते हैं तो किस तरह से एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और प्रसन्न होते हैं, आज वही कैबिनेट ने किया है। वास्तव में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों को आज अपने बचपन की यादें ताजा हो गई होंगी। और दूसरी तस्वीरें जो लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो कि इस स्नान के बाद, इस स्नान के बाद जो एक दूसरे पर फेंक करके स्नान किया जा रहा है, इन स्नान के बाद यहाँ पर पूजा अर्चना किया जा रहा है। माँ गंगा को जो है यहाँ पर नमन किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से अर्घ्य दिया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें, एक सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो दुर्लभ तस्वीरें, मंत्रिमंडल की ये तस्वीरें। कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पर मंत्री अपना पूरा पद भार भूल करके माँ गंगा में डुबकी लगा करके बचपन में चले गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बचपन की याद दिलाता ये तस्वीरें, जहाँ पर मंत्री गण अपने सारे रौब, अपने सारे पद और को भूल करके बचपन में गोते लगाने लगे। माँ गंगा के आंचल में समाते ही, माँ गंगा के आंचल में डुबकी लगाते ही वास्तव में अपने बचपन में आ गए हैं। और किस तरह से
ये एक दूसरे पर पानी की बौछार, पानी फेंक फेंक करके स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वही मंत्रिमंडल जो ये कुछ क्षणों बाद का है, जो गंगा में स्नान और पानी एक दूसरे पर फेंकते हुए मंत्रीगण नजर आ रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले का है। लेकिन जो अभी चल रहा है दूसरी तस्वीर, यहाँ पर यही लोग स्नान करके ये मंत्रीगण यहाँ पर माँ गंगा की आरती कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये इस समय की तस्वीरें हैं और ये वो तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं। देवेभ्यो नमाम्यहम्। पावनी गंगा विराज शुभदायिनी मोक्ष प्रदायिनी गंगा भागीरथी जननी जानकी सूची अमृत धार प्रवाहिनी गंगा कष्ट हरो दुख दूर करो शुभदायिनी धर्माणि प्रथमान्या झंडादे हरावन् महिमानः सगन्धेन्द्रपुर्वेशाद्या सन्ति देव सर्वोपचारार्थेभ्यः छत्रपुरारि देवे तो ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से, जहां पर पूरे मंत्रीगण और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना के बाद, अर्घ्य के बाद किस तरह से मां गंगा को नमन करते हुए पूरी कैबिनेट उसी तरह से जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और फिर मां गंगा जल को अपने ऊपर पुनः छिड़कते हुए किस तरह से नमन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये दुर्लभ तस्वीरें सीधे प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कुछ क्षण पहले की है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ स्नान कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो स्नान कर रहे थे, जैसे कि एक तरह से बचपन की याद आ गई। हमें भी अपने बचपन की याद आ गई, जब हम तालाब में स्नान करते थे तो एक दूसरे पर पानी छिड़कते थे, मज़े लेते थे, और वास्तव में वही मज़ा, वही बचपन का आनंद आज पूरा कैबिनेट मंत्री ले रहे हैं यहाँ पर कुंभ में पहुंचकर। वास्तव में ये दुर्लभ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें वास्तव में हमेशा याद की जाएंगी। ये तस्वीरें वास्तव में माँ गंगा की गोद में पहुंचते ही वो बचपना याद आ गया। वास्तव में इसे ही कह सकते हैं बचपना, मंत्रियों को अपना बचपना याद आ गया। और माँ गंगा की गोद में पहुंचते ही ये देखिए, ये स्नान किस तरह से, बचपन में जिस तरह से स्नान हम लोग करते थे उस तरह के ये तस्वीरें आपके सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, वास्तव में ये क्षण माँ गंगा की गोद में पहुंचते ही मंत्री अपने बालपन में आ गए हैं। किस तरह से एक दूसरे पर पानी छिड़क रहे हैं। वास्तव में आनंदित करने वाली ये तस्वीर जो जल्दी मिलती नहीं है। अपने पद, अपनी गरिमा और उसको याद करके मंत्री इस तरह की हरकत नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर गंगा में स्नान करने पहुंचे मंत्री वास्तव में खुल करके स्नान कर रहे हैं, जी खोल करके स्नान कर रहे हैं, अपने बचपन की तरह, एक बालक की तरह स्नान कर रहे हैं। माता के आंचल में पहुंचे हैं, यहाँ पर माता के आंचल में पहुंचे हैं मंत्री। और जब माता के पास कोई बालक जाता है तो वास्तव में वो बालक ही रहता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे कितना ही बड़े पद पर ही क्यों ना हो। वास्तव में माता के सामने
पुत्र पुत्र ही होता है। और यही तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए गंगा आरती हो रही है, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ माँ गंगा की आरती कर रहे हैं, उनके कैबिनेट के लोग भी यहाँ पर गंगा की आरती कर रहे हैं। यहाँ पर हम सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, वह तस्वीरें हम बार बार दिखा रहे हैं जो आपको भी अपने बचपन की याद दिला देती होगी। वास्तव में ये तस्वीरें ये यहाँ महाकुंभ में ही संभव है कि पूरे मंत्रिमंडल, पूरा मंत्री समूह वास्तव में अपने बचपन में आ गया। और यहां पर देखिए जब स्नान करके यहां लोग पहुंचे तो किस तरह से विधिवत जो है पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है, गंगा मां की आरती की जा रही है कैबिनेट के द्वारा। ये भारत में ही देखने को मिल सकता है और विश्व में किसी देश में ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिल सकते हैं कि जहां पर एक प्रदेश की पूरी कैबिनेट एक साथ स्नान कर रही हो और बच्चे की तरह मां गंगा की गोद में बैठ करके और अपना बालपन दिखा रही हो। वास्तव में ये बालपन मंत्रियों का एक तरह से याद आ गया होगा कि हम तो मां के पास आए हैं, मां की गोद में बैठे हैं, पूरा खेलने, पूरी तरह से अपने मन को पूरी तरह से झकझोर लें, वास्तव में आस्था की डुबकी लगा लें। और लग रही है, ये आस्था की डुबकी लग रही है माता जी। जैसे एक पुत्र माँ के पास जाता है तो उनका चरण छूकर आशीर्वाद लेता है और वास्तव में माँ गंगा मंत्रियों को, हमारे मंत्रियों को जरूर आशीर्वाद देंगी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुँचते ही आप यहां महाकुंभ में डुबकी लगाते ही मंत्री अपनी सारी सुध बुध खो करके आनंदित हो रहे हैं। ये तस्वीरें, ये हम बार बार इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें ही नहीं हैं, महाकुंभ में स्नान की तस्वीरें नहीं हैं। ऐसे इसे देख करके ऐसा लगता है कि ये कैबिनेट नहीं है, ये बच्चे जो हैं अपनी मां के पास आकर के जल क्रीड़ा कर रहे हैं। ये जल क्रीड़ा हो रही है मंत्रियों के द्वारा। वास्तव में ऐसे दुर्लभ तस्वीरें बहुत ही कम प्राप्त होती हैं। ये दुर्लभ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीरें कुछ देर पहले एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम पीसीआर से चाहेंगे उसे भी प्ले करते हैं अपने दर्शकों को एक बार। जब वो गंगा में प्रवेश कर रहे थे, वास्तव में किस तरह से, कितनी श्रद्धा के साथ ये गंगा में प्रवेश कर रहे थे, देखिए। और ये गंगा में प्रवेश करने के बाद अभी आपने तस्वीरें देखी हैं कि गंगा में वो प्रवेश कर रहे थे। उसके बाद से जब डुबकी लगी है, उसके बाद तो सारी सुध-बुध जो पूरा मंत्रिमंडल खो लिया है कि हम माँ के पास आ गए। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से जो महात्मा हैं वो इन्हें मंत्रिमंडल को लेके जा रहे हैं कि आप यहाँ डुबकी लगाइएगा। ये तस्वीरें, मंत्रिमंडल साथ जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, उनके दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ हैं, कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ हैं, और किस तरह से गंगा माँ के पास जा रहे हैं, माँ के आंचल में जा रहे हैं। और जब आंचल में पहुंच गए तो ये देखिए, ये आंचल में पहुंचने के बाद ये तस्वीर, क्या तस्वीर है ये, किस तरह से अपने बालपन में आ गए सारे मंत्री और एक दूसरे पर पानी, माँ की जो गंगा माँ के जो जल हैं एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक कर आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। वास्तव में ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। उसके बाद की ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है ये आपको बहुत कुछ बयां करती है भारतीय संस्कृति की। ये एक तरह से उदाहरण है, भारतीय संस्कृति को दर्शाती है, जो कहीं विश्व में, पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी, ये भारत में ही मिलेगी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरा मंत्रिमंडल माँ गंगा की आरती कर रहा है। हम ही हैं जो नदियों को माँ का स्वरूप मानते हैं। सारे भवसागर को पार करने वाली मोक्षदायिनी माँ गंगा की आरती यहां पर हो रही है। कुछ देर पहले ये आरती हुई थी। हम आपको तस्वीरें एक एक करके ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसलिए दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें दुर्लभ हैं, ये तस्वीरें कालजयी हैं। ये जब भी इसके बारे में चर्चा होगी तो जरूर ये कहा जाएगा कि पूरा मंत्रिमंडल जो है महाकुंभ में स्नान करने गया था, और किस तरह से स्नान किया, किस तरह से माँ की गोद में पहुंच करके किस तरह से जो
पानी की बौछारें एक दूसरे के ऊपर किया गया, वास्तव में ये तस्वीरें दुर्लभ है। आप जाकर के आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल ने स्नान किया वास्तव में वो काबिले तारीफ है। मां के पास पहुंच करके जिस तरह से बचपना दिखाया, बचपन में खो गया पूरा मंत्रिमंडल, ये महत्वपूर्ण है। और ये तस्वीरें कि गंगा के तट पर पहुंच करके स्नान करने के बाद शुद्ध होकर के मां गंगा कि पूरा मंत्रिमंडल ने मां गंगा को जो है पूजा अर्चना की, मां गंगा की पूजा अर्चना की, पुष्प अर्पित किए और मां गंगा की आरती भी की। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये सिर्फ भारत में ही संभव है, ये सिर्फ भारत में ही संभव है। और वास्तव में इसीलिए हमारी संस्कृति को सबसे उत्तम संस्कृति माना जाता है, सनातन धर्म को सबसे उत्तम धर्म माना जाता है। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि यह धर्म, यह सनातन संस्कृति वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृति है। हमारे जो लखनऊ ब्यूरो हेड हैं और हमारे संवाददाता अनूप और हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव दोनों इस समय प्रयागराज में मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रशांत, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है। हमने बालपन में जिस तरह से स्नान करते हुए मंत्रियों को देखा, वास्तव में पूजा अर्चना करते हुए देखा, मुख्यमंत्री जी को भी देखा, अब क्या दिखा रहे हैं आप प्रयागराज से? बिल्कुल, देखिए स्नान हो चुका है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पवित्र पावनी त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं और अब सभी लोग जो है यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। प्रस्थान करके सीधे जो है कैंप में जाएंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना तो हो चुकी है और अब क्योंकि कैंप में जाएंगे साधु संतों से मुलाकात करेंगे, महिला सुरक्षा का भी जायजा लेंगे और इसके साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी करेंगे। निश्चित रूप से देखिए ये जो दिव्य महाकुंभ चल रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ विशेष जो तैयारियां की थी, 10 करोड़ की आकी जा रही है, उसको लेकर जो है अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देंगे कि और किस तरीके से श्रद्धालुओं को यहाँ बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं और कैसे उनको यहाँ ठहराने एक व्यवस्था की जा सकती है। इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में अधिकारियों को यहाँ दिशा निर्देशित करेंगे। इसके साथ इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर भी पहुंचेंगे जहां पर वो जो है अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जो अखाड़ों के संत हैं उनसे भी मुलाकात योगी आदित्यनाथ करेंगे। निश्चित तौर से मैं दूसरा भी दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं और वो स्नान करने के साथ ही अब प्रस्थान कर रहे हैं। प्रस्थान करने के साथ ही वो लोग जो है सीधे अब अपने अपने कैंप में जाएंगे और इसके साथ ही अपने विभागीय कार्यों को लेकर यहाँ पर का काम करेंगे। आपको दिखा दूं कि दूसरी तरफ जो दृश्य आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पूरा सम्मान के साथ यहाँ पर सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। थोड़ी देर में यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और ये पूरा गाजे बाजे के साथ इसमें जो है सांस्कृतिक गानों की धुन यहाँ बजाई जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो बैंड लगाया गया है उसको यहाँ पर आप सुन सकते हैं, हमारे दर्शक सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ्लीट तैयार है, फ्लीट यहाँ से थोड़ी देर बाद ही निकलने वाली है और यहाँ पीछे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है तमाम मंत्रियों के साथ यहाँ पर बोर्ड पर क्षेत्र का अवलोकन कर रहे हैं। जिला क्षेत्र का अवलोकन करने के साथ सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एटीएस की जो टीम सुरक्षा कमांडो का जो घेरा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही पक्षियों की जो कलबलाहट है वो भी देख सकते हैं। ये साइबेरियन पक्षी हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बोर्ड के आसपास घूम रहे हैं। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन पक्षियों को यहाँ दाना भी चुकाए थे, इसीलिए शायद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपेक्षाएं भी रख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानव मात्र के लिए सभी प्राणी मात्र के लिए हमेशा यहाँ चिंतित रहते हैं, उनके जीवन को लेकर चिंतित रहते हैं, उनकी रोजी रोटी को लेकर भी चिंतित रहते हैं और पशु पक्षियों की बात की जाए तो उनके भोजन को लेकर भी योगी आदित्यनाथ हमेशा चिंतित रहते हैं। उनका जीवन सुलभ हो और उसको लेकर भी समय समय पर दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। निश्चित तौर से देखिए ये जो आज का जो दृश्य है कि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जो आज कैबिनेट बैठक होगी इससे बहुत बड़ा मैसेज भी देने का काम किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और इतने सुंदर
नजर